जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि पंडित जी इस बार चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इसका इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, होलिका दहन किस समय करें और जो लोग घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो किस समय करें। इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले चलते हैं 2 मार्च पे। हमेशा होलिका दहन पूर्णमासी के दिन किया जाता है और 2 मार्च को पूर्णमासी 5:58 पर शाम को शुरू हो रही है और ये 3 मार्च को सुबह लगभग 5:30 बजे तक रहेगी और इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है। परंतु इस बार समस्या क्या है कि पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा पूर्णमासी पर लग रही है और भद्रा काल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि होलिका दहन किस समय करें। परंतु शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय पर भद्रा के 2 मुख होते हैं। एक मुख होता है मुख में, भद्रा मुख में, और दूसरी भद्रा पुच्छ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं और यह शास्त्र सम्मित बात है। अब जब भद्रा मुख में हो तो उस समय किसी भी परिस्थिति में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु जब भद्रा पुच्छ पे हो तो उस समय हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो जरूरी हो। अब होलिका दहन किया तो पूर्णमासी को ही जाएगा, इसीलिए हमें यह भी देखना है कि यह किस समय किया जाए। भद्रा मुख में रहेगी लगभग 5:58 से लेकर 11:05 रात को, और उसके बाद पुच्छ में ये रहेगी 11:05 से लेकर के 5:30 बजे तक। तो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि आप होलिका दहन कब करें। होलिका दहन हम शाम को 2 मार्च को 11:05 शाम को कर सकते हैं। ये होलिका दहन का सबसे उत्तम समय माना जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि 3 तारीख को लगने वाला है और 3 तारीख को ये शाम को लगभग 3:20 पे शुरू होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। अब सूतक काल का जो समय होता है वो हमेशा 9 घंटे पहले शास्त्र सम्मित शुरू हो जाता है। तो लगभग 9 बजे सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा चंद्र ग्रहण का और ये सूतक काल शाम को 6:47 तक रहेगा। इसमें कोई भी, जैसे कोई ग्रह प्रवेश है या कोई हमें शुभ कार्य करना है, उसमें हमें सावधानी रखनी है और उसको टालना है, नहीं करना है। परंतु क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। परंतु यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण 6:47 तक है और चंद्रमा हमारे यहां पर उदय कब होगा। हमारे कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर लगभग शाम को 6:22 पर चंद्रमा उदय होगा और जो चंद्र ग्रहण है वो 6:47 तक रहेगा। तो कुल 25 मिनट का जो ग्रहण काल है वो भारतीय समय अनुसार हमें यहां पर मिलेगा। इस समय के ऊपर विशेष सावधानी रखनी है और जितना हो सके हमें खाने पीने से या कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज करना है। परंतु जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर निकलने से बचाना है और जितना हो सके उनको घर पर ही रखो, सिर्फ 25 मिनट तक। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण जो 3:20 पे शुरू होगा और 6:47 तक रहेगा, वो हिंदुस्तान में मान्य नहीं होगा। उसका इम्पैक्ट जहां पर चंद्रमा अपनी अपनी गतिमान और समय के अनुसार निकलता है उन देशों में उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए किसी भी तरीके की भ्रांति में मत आएं। होली का त्योहार है, पूरी खुशहाली से मनाएं और जितना हो सके एक दूसरे को प्रेम और सौहार्द से बनाएं।